शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव दुख हरता सुख करता वैद्यनाथ परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर सत्य का उच्चारण किया हुआ है। जो जो दी से सो सो रोगी, जो जो दी से सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। जो भी इस संसार में दिखाई देता है, जो भी प्राणी दिखाई देते हैं, सभी रोगी हैं। रोग से मुक्त केवल एक वही सच्चे पातशाह वाहेगुरु सतगुरु, वो ईश्वर है। इसलिए वही ईश्वर और उसकी याद ही सबको रोगों से मुक्त कर सकती है। आज बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोल कॉन्शियस बनो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनकर पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसको याद करो। उसको याद करने से जो अमृत झरता है, उससे तन और मन के रोग समाप्त हो जाते हैं और तुम मन बुद्धि इंद्रियों के मालिक बन जाते हो। जो मन को जीत लेता है वो विश्व को जीत लेता है। इसलिए ऐसी साधना और तपस्या करनी है कि मेरा मन मेरा बन जाए। मुझे ये कभी ना कहना पड़े कि मेरा मन इधर उधर भटकता है। मुझे कभी ऐसा ना कहना पड़े कि दिल है कि मानता नहीं। मैं इसे जहां लगाना चाहूं वहां लगा सकूं। ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा को कौन प्रिय है? परमात्मा को वही बच्चे प्रिय हैं जो ज्ञान सागर से निकले ज्ञान रत्नों द्वारा अपना श्रृंगार करते हैं और हर समय ज्ञान की डांस करते रहते हैं। ऐसे ज्ञानी बच्चे जब बाबा के सन्मुख बैठे होते हैं तो ज्ञान मुरली भी बड़ी अच्छी चलती है, जिसमें ज्ञान के गहरे राज प्रकट होते हैं। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो खुशी में डांस करते रहते हैं। इसके अलावा रात्रि को सोने से पूर्व भी सारे दिन की रिपोर्ट बाबा को देनी है। बाबा के साथ अपने दिल की बातें करनी है, मीठी मीठी चिटचैट करनी है। हमें योग निद्रा में सोना चाहिए, अर्थात योग करते करते इस शरीर को भूलकर अपने को आत्मा समझ बाबा के पास चले जाना है और स्वीट साइलेंस होम में जाकर विश्राम करना है, जो आवाज की दुनिया से भी परे है। प्रभु स्मृति से ही पत्थर बुद्धि आत्माएं पारस बुद्धि बन जाती हैं। प्रभु की याद में वो शक्ति समाई हुई है, ये आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। लेकिन फिर भी
हम कभी कभी कमजोर हो जाते हैं और भगवान से शक्ति मांगते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हम भगवान से मांगते हैं। इस साधना, योग और तपस्या के मार्ग में एक बहुत बड़ा विघ्न है जो बाबा ने बताया है। अक्सर हम बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन बाबा ने बताया है कि इस तपस्या के मार्ग में एक बहुत बड़ा विघ्न है और वो है आलस, प्रमाद अथवा सुस्ती। इसके कारण पुरुषार्थ में कभी कभी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, और यदि एक रास्ता या कंसिस्टेंसी न हो तो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी को कंसिस्टेंटली गर्म नहीं करते हैं तो उसमें से स्टीम पैदा नहीं हो सकती। लगातार हीटअप करने से ही भाप बनती है। यदि बीच बीच में आग कम कर दी जाए या बुझा दी जाए तो पानी कभी भी उस पॉइंट तक गर्म नहीं होता या हो पाता जो भाप बन सके। इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में भी, इस मार्ग में भी, यदि पुरुषार्थ में आलस है, आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति है और हमारी साधना में कंसिस्टेंसी का अभाव है, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य बिंदु पर नहीं पहुंच पाते हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा, हर संकल्प, बोल और कर्म करने के पहले चेक करो, ये व्यर्थ है या समर्थ है, ये योग्य है या अयोग्य है। व्यर्थ है तो 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देता है। अगर समर्थ तो 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई छिप जाती है। इसलिए त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कार्य करो, अर्थात हर कर्म को करने से पूर्व उसका आदि, मध्य और अंत सोच कर करो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, मान, शान और साधनों का त्याग। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है, क्योंकि योगी के मार्ग में मान और शान की कामना बहुत बड़ा विघ्न है और साधनों के त्याग के बिना सच्ची साधना कभी भी हो नहीं सकती। इसलिए हमेशा सावधान रहना है, अपनी चेकिंग करनी है,
कोई साधन मुझे आकर्षित तो नहीं कर पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।